हेलो दोस्तों। मैं आज आपको वह कहानी बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ मेरे लाइफ में घटी अब तक की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है, बल्कि इसे याद कर आज भी मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। यह घटना मेरी अपनी दी से ही संबंधित है, जो बचपन से ही भटकती आत्माओं को आसानी से देख और महसूस कर पाती है। जब मैं छोटी थी तो उसकी बातों को झूठा समझा करती थी। मुझे लगता था कि मेरी दी मुझे डराने के लिए वे सब मनगढ़ंत कहानियां सुनाती है, मगर मुझे बाद में चलकर तब इन बातों पर यकीन होने लगा जब मैं खुद इस तरह की चीजों को महसूस करने लगी। मैं अपनी वह कहानी सुनाने से पहले आपको अपने पास्ट में घटी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। मैं जब कॉलेज में थी तब मेरा एक नया दोस्त बना, रोहित, जो मेरी ट्यूशन में पढ़ता था। वो एक बहुत ही शरीफ और अच्छा लड़का था। मेरी उससे ज्यादा बातें तो नहीं होती थी, मगर मुझे और मेरी सहेलियों को यह अच्छे से पता था कि वो लड़का मुझे मन ही मन पसंद करता था, मगर मुझसे कभी भी खुलकर बोल नहीं पाता था। उसने कई बार कोशिश भी की, मगर बाद में बात बदल देता था। फिर मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया और मैं अगले ही महीने दिल्ली शिफ्ट करने वाली थी। ट्यूशन के फेयरवेल वाले दिन किसी तरह हिम्मत करके रोहित ने मुझसे अपने दिल की बात बोल ही दी, मगर मैंने उससे सच कह दिया और बताया कि मैं कुछ दिनों बाद ही दिल्ली शिफ्ट कर रही हूँ। वह बहुत ही समझदार लड़का था और वह मेरी बातों को अच्छे से समझ गया और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। और कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली आ गई। लगभग 2 सालों बाद उन दिनों मेरी दीदी किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान सी रहती थी। मुझे यह बात अच्छे से पता थी कि मेरी दीदी को भटकती आत्माएं जब तब नजर आती रहती हैं। वो बचपन से ही उन्हें महसूस कर पाती हैं और उनसे सामना होना दीदी के लिए अब आम सी बात हो गई थी। पर कुछ महीनों से मेरी दीदी कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी थी। कभी कभी कार चलाते चलाते अचानक बीच रास्ते में ही घबराकर गाड़ी रोक देती, तो कभी कभी अपनी ऑफिस की मीटिंग के बीच हवा में ही एक ओर देखकर चिल्लाने लगती, तो कभी कभी हमसे बात करते करते अचानक दीवारों या दरवाजों को एकाएक डर और सिहरन भरी आंखों से एक टक देखने लगती। हम सब ने मिलकर दीदी को बहुत समझाया कि आप इनको नजरअंदाज किया करो, और वैसे भी कभी किसी आत्मा ने दीदी या हम में से किसी को भी चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की थी। हमारे प्यार से समझाने पर दीदी अब इन बातों पर ध्यान कम देने लगी। उन दिनों हम अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे। उस दिन हम सब लॉन्ग ड्राइव के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और देर रात अपने फ्लैट वापस लौटे थे, और हम पूरा दिन घूमकर बहुत ज्यादा थक भी चुके थे। उस वक्त हमारे फ्लैट पर बस मैं और मेरी दीदी ही थे। मेरी दीदी अपने बिस्तर पर सो चुकी थी और वो शायद अब गहरी नींद में भी जा चुकी थी। मैं दीदी का वॉशरूम यूज करने उनके कमरे में गई थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सीधा बिस्तर पर ही गिरने वाली थी। दीदी के बेडरूम के ठीक सामने एक गलियारा था जो ड्राइंग रूम को जाता था, और वह गलियारा दीदी की बेडरूम के एकदम सामने था। मैं वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकली तो मैंने अपनी दीदी को एकाएक ऐसे देखकर चौंक सी गई। मैंने देखा मेरी दीदी, जो अभी थोड़ी देर पहले काफी गहरी नींद में सो रही थी, अब वह उसी जगह उठकर बैठी हुई थी और बड़ी बड़ी आंखों से एक टक उस सामने वाले गलियारे की तरफ देखे जा रही थी।
मैं धीमी कदमों से गलियारे की तरफ बढ़ने लगी और उस तरफ देखा तो सिवाय अंधेरों के मुझे वहां पर और कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैं धीरे से अपनी दीदी के पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी क्यों घबराई हुई है? कुछ नहीं है वहां पर, आप आराम से सो जाओ। मैं दीदी को सुलाकर वापस अपने कमरे की ओर उसी गलियारे से होकर जाने लगी। तभी अचानक मेरी दीदी उठकर पीछे से रोने जैसी आवाज बोलने लगी, प्लीज उसे कुछ मत करना, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो तुमको देख भी नहीं सकती, उसे जाने दो, उसे जाने दो। मैं दीदी के चेहरे पर इतना डर देखकर बहुत घबरा गई थी। मैं वापस दीदी के पास जाकर उसे पकड़कर सो गई। अगले दिन शाम को मैं और दीदी गार्डन में बैठे थे। तभी मैंने मौका देखकर दीदी से पूछ लिया कि मुझे ठीक से बताओ कि आपने कल रात क्या देखा था। दीदी पहले तो बताने से हिचक रही थी, पर मेरे बहुत जिद करने पर बताने को तैयार हो गई। दीदी ने बताया, वो एक लड़के की अशांत आत्मा है जो उस लड़की को ढूंढ रही है जिससे वो बहुत प्यार करता था। लगभग 6 महीने से ही वो मुझे दिखाई दे रहा है। वो मुझसे मदद मांग रहा है। उसे बस उस लड़की से मिलकर बात करना है जिससे वो बहुत प्यार करता था। फिर दीदी परेशान होकर बोली, मैं थोड़ी जानती हूं उस लड़की को, मैं कैसे उसकी मदद कर सकती हूं? जाने क्यों वो मुझसे मदद मांग रहा है। मैंने दीदी से पूछा कि उस आत्मा ने और क्या क्या बताया उस लड़की के बारे में। तो दीदी ने बताया कि उसने दीदी से बस एक ही बार बात की थी और वो भी 6 महीने पहले ही। उसने दीदी को बताया था वह जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की उसे छोड़कर बनारस से दिल्ली आ गई थी और उसे ढूंढने ही वह दिल्ली आया है। और उसके बाद वह बस झलक भर के लिए ही नजर आता है और उसके चेहरे पे अब खामोशी और गुस्सा रहता है। ये सुनकर मैं बुरी तरह से डर चुकी थी, पर पता नहीं क्यों मुझे इस कहानी के बाद मेरा दोस्त रोहित मुझे याद आने लगा था। मेरी उससे लगभग 1 साल पहले ही बात हुई थी और उस दिन के बाद हमारी कोई भी बात नहीं हुई थी। तो मैंने उसी दिन उसे फोन किया, पर ना ही उसका फोन लगा और ना ही मेरी किसी भी मैसेज का रिप्लाई आया। तो अगले ही दिन मैंने उसके दोस्त शुभम को फोन लगाया और उससे पूछा कि रोहित कैसा है और कहाँ है आजकल। तो अब जो बातें मैं इस वक्त फोन पर सुन रही थी, मुझे मेरे कानों पर यकीन करना बेहद मुश्किल था और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। शुभम ने मुझसे बताया कि रोहित ने अपनी जॉब लोकेशन बड़ी मेहनत से बैंगलोर से चेंज कराकर दिल्ली करवाया था, पर जिस दिन वो दिल्ली आया था उसी दिन एक एक्सीडेंट में रोहित की मौत हो गई थी। यानी रोहित अब इस दुनिया में नहीं था। रोहित की मौत को 1 साल से ज्यादा समय हो गए थे और मुझे ये सब आज पता चला था। मैं अपना सर पकड़कर अपने घुटनों में मुंह छुपाकर वहीं नीचे बैठ गई। मैं उस वक्त ये दुआ कर रही थी कि काश काश ये मेरा सपना हो। मैं जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी और काफी देर तक रोते रही। मेरी आंखें सूज चुकी थी और नजर धुंधली पड़ गई थी और मेरा गला भी भर आया था। अभी भी मैं उसी तरह
अपने घुटनों पर सर रखकर गहरे ख्यालों में कहीं खोई हुई बीच बीच में सिसकियां ले रही थी कि तभी मेरे कमरे के पर्दों के पीछे से किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा। मैंने चौंक कर उस ओर देखा तो मेरे सुनहरे रंग के जालीदार पर्दों के पीछे कोई खड़ा था, कोई लड़का। रोहित, मैंने तुरंत कहा और उठकर तुरंत उसके पास गई। मैंने पर्दे हटाए और देखा तो वो रोहित ही था। रोहित, मेरा दोस्त। रोहित, थैंक गॉड तुम ठीक हो। कहाँ थे तुम इतने दिन और फोन क्यों नहीं उठाया? अब चुप क्यों हो बाबा? मैं आगे बढ़कर उसे गले से लगाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे छू नहीं पाई। मैं उसे छू ही नहीं पाई। मेरी आंखों से फिर से आंसू निकल पड़े, पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान थी, सुकून वाली, वही प्यारी सी मुस्कान जो मुझसे मिलकर हमेशा उसके चेहरे पर रहा करती थी। पर वो धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा था। मैं उसे रोकना चाहती थी, पर उसकी आंखों का इशारा मैं समझ रही थी, जिसकी तलाश में वो आज तक भटक रहा था। शायद उसने आज वो चीज पा ली थी और अब वो एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था। और फिर वह वही कहीं हवाओं में घुल सा गया और हमेशा के लिए मेरी यादों में भी। और यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।